हुकूमत का रात गए अवाम को महंगाई का झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 4 रुपये 4 पैसे महंगा कर दिया गया, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत का बड़ा इकदाम, टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। FBI की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। टैक्स गुजार नए मुतारिफ करदा सादा इनकम टैक्स रिटर्न फार्म के जरिए बासानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। रिटर्न फाइल न करने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। वर्जीनिया में अमरीकी जनरल्स की तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल की जानिब से तारीफ मेरे लिए एहसास है। फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। मैंने अब तक 7 जंगें ख़त्म कराई। कल एक जंग का तस्फिया करवाया। रूस और यूक्रेन की क़यादत को साथ बिठाना है। गजा माहदे पर मजीद मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। हमास माहदा कबूल करे वरना इसका अंजाम बहुत अफसोसनाक होगा। कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसे मुतनाज़ ना बनाएं। यकीन दिलाया गया है हमास माहिदा कबूल कर लेगा। नहीं लगता हमास इस माहिदे को मुस्तरद करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गजा में जो खून बह रहा है उसको रोकना है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं, फ़लस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहें। ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क तैयार हुए। गजा अमन माहिदे का फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शुक्रिया अदा कर रही है। पाकिस्तान में कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। आइडिया है कि फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी, ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। पीस फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी भेजने की पेशकश की। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। उम्मीद है पाकिस्तान की क़यादत भी कोई फ़ैसला करेगी। मरीम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज, सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की माजरत, पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगने का मुतालबा। नवीद कमर ने पूछा, ये मेरा पानी और मेरा पैसा का क्या मतलब है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजुर्बा है। माजी के तजुर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो उससे तनकीद क्यों समझते हैं, पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं। नवीद कमर के एतराज़ के साथ ही पीपल्स पार्टी सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्ज़ी जंग सियासत का हिस्सा है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत ख्वाह हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को भी मुखातिब करते हुए कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, मसला हल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक बार फिर इत्तेहादियों पर पलट कर वार, कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है तो वहाँ का वज़ीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वज़ीर आला और वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों पर गए। चकवाल में तुलबा में लैपटॉप स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थीं। 2017 में जब पैनामा आया तो कई लोग घर में छुपकर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और अवाम के सामने सुरखरू खड़ी हैं। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज के जवानों को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया।
और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला टाकरा भारत के नाम। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को 59 रन से शिकस्त। 270 रन के हदफ में 211 पर ढेर हो गई। डेप्टी शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को शेड्यूल। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा।